आइए, जिस प्रसंग को मैंने लिया था, कबीर से वो प्रश्न पूछा गया है कि वो कौन है जो तरण तारण बन सकता है। कबीर साहब कहते हैं, कर विचार विकार परिहरि तरण तारण सोए, कहें कबीर भगवंत भजनर दतिया और न कोई। कबीर कहते हैं कि जो अपने मन के विकारों को परित्याग कर देता है, जो अपने मन को निर्मल बना लेता है, जिसका मन ही मंदिर हो गया, दिल देवालय हो गया, तन तीर्थ हो गया, कर्म ही धर्म बन गया, जिसकी वाणी ही अमृत वाणी हो गई, वह व्यक्ति तरण तारण बन जाता है। करो विचार। और कबीर साहब कहते हैं, सुख पाना चाहते हो तो विचार को अपना साथी बनाओ, विवेक को अपना मित्र बनाओ। विद्धि मूलम भवस्यतु समिच्छा समारंभो पारिच्छ कारणम धृदंडम विकारिषु जितात्मना वश्येन्द्रियम श्री निर्सेवते अत्यंत धीरम। शास्त्र कहता है, जिसके पास में अत्यंत धैर्य है, जो परख करके डिसीजन सही लेकर कार्य करता है, जिसकी इंद्रियां वश में है, जिसने मन को जीत लिया है, गलती करने वालों को जो यथोचित दंड भी देता है, उस व्यक्ति के घर में लक्ष्मी का निवास हो जाता है और दरिद्र दूर होता है। दारिद्र्य नाशम दानम, जिसके घर में दान की परंपरा है, उस घर से दरिद्र निकल जाता है। नित नित भोजन नित स्नान, नित नित भक्ति नित नित ध्यान, नित नित सेवा नित नित ज्ञान, और नित नित प्रवचन नित नित दान। हम भोजन रोज करते हैं तो हमें ध्यान पूजा भक्ति भी रोज करना चाहिए, समय निकाल कर। लोग कहते हैं कि इस कलयुग में व्यस्तता इतनी है कि समय ही नहीं है। कितने लोगों से मैंने सुना है, कहते हैं कि मरने का भी टाइम नहीं है। तुम बताते हो ध्यान लगाओ, उनको मरने का टाइम नहीं। और कितने लोगों को वास्तव में स्नान करने का टाइम नहीं, हफ्ते 2 हफ्ते नहाते ही नहीं। उन्हीं लोगों को देखो तो बैठकर ताश खेल रहे 3-3 घंटे। उन्हीं में से कुछ लोग हैं दारू पीकर 8 घंटे बेहोश पड़े हुए, और सत्संग भजन प्रवचन भक्ति ध्यान पूजा के लिए टाइम नहीं। टाइम तो सबको 24 घंटे ही मिलता है। जो टाइम का सदुपयोग करता है, टाइम को बचाना जानता है, टाइम को सही जगह खर्च करना जानता है, वो इसी 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री भी बनता है, डॉक्टर भी बनता है, कलेक्टर भी बनता है, महान संत भी बनता है, और आप जैसा सत्संगी भक्त भी बनता है, और विधायिका भी बन जाता है। टाइम इससे ज्यादा कहां मिलेगा। बस पक्षियों के लिए भी 24 घंटे ही है। अब इस 24 घंटे में तुम सोते रहो, रोते रहो, हंसते रहो, लड़ते रहो, झगड़ते रहो, दारू पीते रहो, बलबल बचाते रहो, आलस्य में पड़े रहो, लुढ़कते रहो ढोल की तरह, कुछ नहीं होने वाला है। कौन तुम्हें इतने धक्के मारेगा। कितनी स्त्रियां अपने पति को कपड़े लाकर दे देती कि जाओ स्नान करो, तो बड़ी मुश्किल से अंडरवियर लेकर, चड्ढी लेकर बाथरूम में जाता है, फिर वहां खड़ा है, तो फिर उनकी वाइफ झांक कर कहती है, अरे जल्दी नहा लो, चलना है। तो फिर बाल्टी खड़बड़ाता है। फिर नाश्ता बन गया, प्लेट लग गई, फिर लेट हो गए। डाइनिंग टेबल पर लगी नाश्ते की प्लेट, और पति देव पैंट पहनने में हो गए लेट। तो फिर वो बोलती है बाहर से, अरे जल्दी आओ, इतनी देर क्या कर रहे हो। तो आते हैं तो फिर बैठे, अरे खाना शुरू करो, बैठे क्यों हो। तब भोग लगता है उनका। तो भोग भी कितना लगता है, महाभोग 20 रोटी खाते हैं,
और फिर ही हंसते हैं कि ही हंस देली रुबिया के पापा और 20 रोटी खाई ली। देख लो तमाशा। अरे ज्यादा खाओगे बुद्धि कम हो जाएगी, स्मरण शक्ति कम हो जाएगी, कम खाइए, चबा चबा कर खाइए। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद, फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद। आरज़ू मंदान सेहत याद रखे यही उसूल, 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। सवेरे 1 घंटे पैदल चलो, मुखमंडल की सुंदरता बढ़ेगी, डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा, शरीर में कहीं दर्द नहीं रहेगा, बुखार जुखाम सर्दी खांसी ये भी सब खत्म हो जाएगा। और ये भी याद रखना डेली चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 2 दिन चलो 3 दिन रखो बंद, नहीं। प्रातः परिक्रमा कीजिए। मैं आज प्रातः परिक्रमा करते करते गायत्री शक्तिपीठ तक गया। ओम प्रकाश फौजी साहब से, आयोजक साहब से पूछा कितनी दूर है? बोले बस 1 किलोमीटर। चलते चलते 2 किलोमीटर हो गया। हमने कहा तुम्हारा किलोमीटर क्या स्पेशल है? बोले पहले से बता देता तो आप नहीं जाते, इसलिए थोड़ा कम बताया हो। चलो चलो। वहां गए, गायत्री परिवार के सभी सदस्यों ने बहुत प्रेम दिया, पूरा दर्शन किया। वहां पैदल घूमने का भी जगह है, योगा करने के लिए हाल है, रोज हवन होता है, और वहां सभी फलों का जूस भी पिलाया जाता है। 10 रुपये में 1 गिलास, सस्ता। 1000 लोग लगभग रोज पीते हैं जूस। सुबह 3 घंटे, शाम को 2 घंटे पिलाया जाता है। तो सब संतों को जूस में लेकर खड़ा किया। गायत्री परिवार ने कहा संत लोग सब जूस पी लो। संत लोग तो पहली बार ऐसा मौका मिला कि दुकान पर ही पीना है तो कम क्यों पियो। और मैं भी होशियार गुरु, तो मैं तो कमरे के अंदर चला गया। मैं सोचा मैं रहूंगा तो मेरा संत, मेरा शिष्य संकोच में पिएगा भी नहीं, कम पिएगा। गुरु छिप जाओ, संतों को पीने दो। कोई 1 गिलास पिया, कोई 2 पिया, कोई 3 भी पिया होगा, भीड़ भाड़ में पता ही नहीं। फिर आंवला भी खाया, बहुत खुश है संत भी खुश हो गया। धन्य है गायत्री शक्तिपीठ, धन्य है मां फलोदी माता जी का सेवा सदन, जहां पर हमको ठहरने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतने पवित्र स्थान में केवल 45,000 मेढ़तवाल परिवार के सदस्यों ने इतना बड़ा संगठन बना करके, भारत देश में इनकी संख्या मात्र 45,000 है, वो इतना बड़ा फलोदी माता का मंदिर और सेवा सदन धर्मशाला बना दिया। मैं आपसे कहूंगा आप भी अपने समाज का थोड़ा सा कुछ धर्मशाला बनाओ, संगठित हो ना। रुपया क्यों नहीं देते हो, ऐसे घूम रहे हो? बनना चाहिए धर्मशाला। और कोई कार्यक्रम हो, संत आ जाए, उनको भी ठहरने का अवसर मिल जाए। वो बना था फलोदी माता सेवा सदन, तो हमको ठहरने का सौभाग्य मिला। वो भी ना बना होता फिर और इधर उधर ढूंढते करें। ऐसा बना आश्रम बन रहा हो, उसमें भी मदद करो। और गुरु जो होता ना, ये किसी एक समाज का नहीं होता है। ये मत समझना ये मेढ़त वाला गुरु है या ये गुरु है।
ये सारे समाज का गुरु होता है। सूरज किसी एक समाज के लिए नहीं उदय होता है, पूरे विश्व के पशु पंछी कीड़े मकोड़ों को जिंदगी देने के लिए उदय होता है और सब नर नारियों को रोशनी देने के लिए उदय होता है। ऐसे गुरु का जीवन सबको ज्ञान का प्रकाश देने के लिए होता है। इसलिए गुरु का आश्रम सबको मिलजुल कर बना देना चाहिए, सबको योगदान करना चाहिए। उज्जैन में आश्रम बनने वाला है, किसी का उसमें हिस्सा बाकी नहीं रहना चाहिए, सबको अपना अपना कुछ अंश दान करना है। उस कार्यालय में इस कार्यालय कुछ नहीं कर सकते, 100 रुपया भी दे सकते, 1 लाख भी दे सकते, 10,000, 5,000, 500, 200। गिलहरी पूरा सेतु बंध नहीं बना सकती थी लंका जाने के लिए, लेकिन अपनी पूंछ में रेत को लपेटकर झाड़ दिया कि थोड़ा अल्प सहयोग हमारा भी हो जाएगा। तो गिलहरी बनकर थोड़ा पूंछ ही झाड़ दो, तुम गिलहरी भी नहीं बनोगे, गिलहरी बन जाओ। नल नील अंगद गौगवाच जामवंत भी बहुत से लोग बन चुके हैं। छाबड़ा के महेंद्र सुमन ने 11 लाख की राशि उज्जैन के लिए प्रदान की। आनंद गुजरात के मनोज भाई पटेल ने 11 लाख की राशि, बोले अमेरिका जा रहा हूं 22 लाख भी कर दूंगा। अमरजीत मिश्रा लखनऊ के, उन्होंने कहा जो सबसे अधिक राशि मेरी रहेगी 21 लाख की राशि। कमलेश डॉक्टर मंदसौर 11 बीघे 10 बीघे जमीन देने का सलाह। डॉक्टर बिंद्रावती, डॉक्टर विश्वनाथ कुशीनगर यूपी 1 बीघा जमीन खरीद कर देंगे 11 लाख। ऐसे सभी लोगों को दान, कुछ लोग सुनते हैं अरे उन्होंने दान दिया तो सोचते हैं अरे बड़े बड़े लोग दे रहे हैं, हमारी क्या जरूरत है। लेकिन जब भोजन खाना हो तो ये नहीं कोई कहता बड़े बड़े लोग खा रहे हैं हमको खाने की क्या जरूरत है। जब ठंडी में रजाई ओढ़ना हो तो ये नहीं कहता कोई बड़े बड़े लोग रजाई ओढ़ रहे हैं हमको ओढ़ने की क्या जरूरत है। तब कहते हम पहले ही ले लेंगे रजाई, बड़े छोड़ो हम नहीं जाने। बड़े से काम नहीं, बड़े लोग पुण्य करेंगे बड़े को मिलेगा, छोटे पुण्य करेंगे छोटे को मिलेगा। और बड़े वही बड़े हुए हैं जो छोटे थे और पुण्य करके तब बड़े हुए हैं। तुम भी छोटे से बड़े होना चाहते हो तो पुण्य करना शुरू कर दो, तुम्हारा पुण्य ही तुमको बड़ा बना देगा। परस्पर प्रेम से रहना, आंख मूंद करके रोज गुरु का दर्शन करना, मन ही मन चलती हुई गाड़ी में, अपने बेड पर, अपने घर में, खेत में भी उनका दर्शन करना। दीक्षा जरूर लेना, गुरु दीक्षा, निगुरा मत रहना। राम कृष्ण से को बड़ा वो न हो तो गुरु कीन, 3 लोक के वैधनी गुरु आगे आधीन। ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अधिकी हो जाए, गुरु बिन भवन निधि ना तरे कहत निगम असगाय। ब्रह्मा विष्णु गुरु बिनु भवन निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। गाइए चौपाई। गुरु बिनु भवन निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। गुरु बिनु भवन निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। गाओ। गुरु बिनु भवन निधि, गुरु बिनु भवन निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु पुरारी, गुरु पर ब्रह्म दीन दुखहारी। गुरु शरणागत जो कोई आवे, बहुरी न सो 84 जावे। गुरु कृपाल अगणित गति दाता, गुरु कृपा छूटे यम नाता। महाधम पापी नर होई, गुरु शरणागत आवे सोई। फिरते नरक परे नहीं प्राणी, जो गुरु वचन ले फुरमानी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु पुरारी,
गुरु पर ब्रह्म दीन दुख हारी। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। जो जग जंगम तीरथ राजू। गुरु की कृपा अमर पद पावे, अमर आए अमर रह जाए। गुरु रूप हरि रूप हमेशा, देखे सुने सुखद उपदेशा। ये विश्राम सागर की चौपाई है। विश्राम सागर एक शास्त्र है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीने दान। परंतु सवाल यह है, गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु तो बहुत है। गुकारस्य अंधकारस रुकारस्तन निरोध कर अंधकार विनश्चित्वात् गुरुरित्य विधीते। गुकारस्य गुणातीतो रूपातीतो रुकार का गुण रूप विहीनित्वात् गुरुरित्य विधीते। पाखंडिना पापरता नास्तिका भेद बुद्धया स्त्री लंपटा दुराचारा कृतज्ञा बकवृत्तया क्रम भ्रष्टा क्षमा नष्टा निंद तर्कैस्वादिना। ज्ञान लुप्ता न कर्तव्य महापापास तथा प्रिय भ्यो भिन्नो गुरु से भी एक भक्त्या विचारिचा। यश दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूयात् धृति शांति सा भवेत् परमो गुरु। पादुका आसन संयाद गुरुणा यद विष्टतम नमस्कुर्वी तत्सर्वं पादाभ्याम न अस्पृशेत् क्वचित्। ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशा श्री समुदाहृतम खट गुण ऐश्वर्युक्तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय। ऐसा गुरु होना चाहिए। गुरु निर्मला शांता साधवो मित भाषिणा काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारा जितेंद्रिया। स्कंद पुराण के श्लोक हैं। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था कि गुरु कैसा होना चाहिए। सब शिव जी कहते हैं गुरु निर्मला शांता साधवो मित भाषिणा। गुरु निर्मल हृदय का और साधु हो, ग्रस्त ना हो, साधवा और शांता प्रसन्न रहता हो, टेंशन में ना रहता हो, क्रोधी ना हो, शांत स्वभाव का। गुरु निर्मला शांता साधवो मित भाषिणा। मितभाषी हो, बकवासी ना हो, कम शब्दों में ज्ञान समझा देने वाला होना चाहिए। काम क्रोध विनिर्मुक्ता। जो काम क्रोध को जीत चुका हो उसको गुरु बनाना चाहिए। कितनी बड़ी बात। जितेंद्री जो हो, सदाचारी हो जो। लोग समझते नहीं गुरु की परिभाषा, जो मिल गया उसको। कल मैं गया था एक गांव भावपुरा, यहाँ पर कोई है भावपुरा?